Hello aspirants, hope you are fine. So in this video today we are going to discuss how to do the lighthouse job. ओके इंडियन स्टूडेंट्स कैसे लाइट हाउस में काम कर सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है और करियर ग्रोथ क्या है, सब कुछ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो वी विल डिस्कवर लाइट हाउस जॉब करियर अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया एंड ऑल्सो आउटसाइड इंडिया, स्पेशली फॉर द इंडियन प्रोफेशनल्स, इंडियन स्टूडेंट्स। ओके, तो हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या, कौन कौन सी कंट्रीज लाइट हाउस के लिए आपको हायर करती है, वीजा की क्या रिक्वायरमेंट है, सैलरी कितनी मिलती है लाइट हाउस वालों को, और एप्लीकेशन का क्या प्रोसेस है। ए टू जेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट लाइट हाउस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग क्या क्या देखेंगे कि लाइट हाउस इंडिया में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड, पोर्ट ट्रस्ट, टूरिज्म, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है लाइट हाउस के लिए। कंट्रीज कौन कौन से इंडियन स्टूडेंट को हायर करती है लाइट हाउस वर्क के लिए, जैसे कि जहाज के लिए फॉरेन कंपनीज हायर करती है इंडियन सीफेरर्स को, वैसे ही कौन कौन सी कंट्रीज हायर करती है लाइट हाउस जॉब के लिए। ठीक है, कौन कौन सी कंपनीज है और ऑर्गेनाइजेशन है जो जॉब देती है इंडियंस को, वीजा रिक्वायरमेंट और वर्क परमिट क्या क्या लगता है, क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए आपको, बीटेक चाहिए, बीएससी चाहिए, 5वीं के बाद में, 10वीं के बाद में कब आप जा सकते हैं, क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, सैलरी कितनी होती है, इंडिया में कितनी मिलेगी, बाहर में कितनी मिलेगी, और एप्लीकेशन क्या क्या स्टेप है, प्रोसेस, पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस जानेंगे और सक्सेस स्टोरीज भी जानेंगे हम लोग। ठीक है, जो हमारे पहचान के लोग गए हुए हैं जो लाइट हाउस में काम कर रहे हैं, वो अपने सक्सेस स्टोरीज शेयर करेंगे और करियर पाथ भी बताएंगे आपको। ठीक है, तो दिस रिसोर्सेज इज स्पेसिफिकली फॉर द इंडियंस एप्लीकेंट्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि लाइट हाउस जॉब्स इन इंडिया में क्या क्या स्कोप है। तो इंडिया में लगभग 200 से ज्यादा लाइट हाउस है जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस मैनेज करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को दिया हुआ है, वो मैनेज करते हैं। ठीक है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड का एक होता है जिसमें जिसका पोजीशन होता है नाविक, और एक होता है यांत्रिक। ठीक है, तो आप कभी कभी देखते होंगे कि नाविक यांत्रिक का पोस्ट का फॉर्म निकलता है। तो यहाँ पे जो सैलरी होती है इंडियन कोस्ट गार्ड के थ्रू नाविक और यांत्रिक की, उनकी जो सैलरी होती है वो 35,000 से 1,20,000 पर मंथ वेरी करती है। और इसमें क्या है कि गवर्नमेंट जॉब रहता है, बिकॉज इंडियन कोस्ट गार्ड है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड का आपको फॉर्म भरना पड़ता है नाविक यांत्रिक का, और फिर एग्जाम्स देना पड़ता है, सिलेक्शन होता है, तब आप एक जॉब कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है कि पोर्ट ट्रस्ट के थ्रू कुछ लाइट हाउस पोर्ट ट्रस्ट मैनेज करते हैं, जैसे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट हो गया, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट हो गया, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट हो गया। तो इसमें क्या होता है कि जो कार्गो शिप्स आने आना जाना करते हैं, तो उनके लिए वॉचेस रखनी पड़ती है लाइट हाउस में। तो लाइट हाउस वॉच कीपर का रोल होता है, टेक्नीशियन का रोल होता है, इंजीनियर्स का रोल होता है। उनकी सैलरी लगभग 25 से 80 हजार रुपया महीना होती है। और ये इंडिविजुअल पोर्ट अथॉरिटीज की वेबसाइट में जाके आपको अप्लाई करना पड़ता है। जैसे अगर आपको मुंबई का समुंदर एरिया में लाइट हाउस में काम करना है, तो आपको मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की वेबसाइट में जाके अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर एक है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, जो डीजी शिपिंग यहाँ से हैंडल करती है। उसमें सैलरी होती है 30,000 टू 1 लाख। इसमें क्या रोल होता है कि मेंटेनेंस स्टाफ होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, मतलब कि जैसे लाइट हाउस है उसमें कुछ खराबी हो गई, लाइट वगैरह खराब हो गई, केबलिंग वायरिंग, तो इसमें बेसिकली मेंटेनेंस इंजीनियर्स होते हैं, स्टाफ होते हैं। तो ये 3 तरीके का लाइट हाउस है। एंड द फोर्थ वन इज टूरिज्म, जो लोग घूमने के लिए जाते हैं, गाइड। तो आप लाइट हाउस में जो काम कर सकते हैं तो ऐसे गाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर गोवा में गया और आप मेरे को लेके गए, तो एज ए गाइड आप किसी कंपनी, टूर गाइड कंपनी के अंडर काम करेंगे और हमें घुमाने के लिए लेके जाएंगे, हेरिटेज साइट दिखाने के लिए लेके जाएंगे, जो पुरानी पुरानी फेमस फेमस लाइट हाउस है, जैसे मुरुड जंजीरा हो गया रत्नागिरी के पास में। तो इस टाइप से आप टूरिज्म में भी काम कर सकते हैं लाइट हाउस के लिए, एज ए टूर गाइड और केयर टेकर और हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको स्टेट टूरिज्म वालों को अप्रोच करना पड़ता है और वो लोग आपको गाइड करते हैं। ठीक है, तो टॉप कंट्रीज, ये तो हमने बात किया इंडिया के लिए। अब हम लोग बात करेंगे कि बाहर इंडियंस, इंडिया के बाहर
जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया हायर करती है, कनाडा हायर करती है, न्यूजीलैंड भी हायर करती है, यूके यूएई मतलब गल्फ साइड में, और सिंगापुर हायर करती है इंडियंस को वहाँ के लाइट हाउस जॉब के लिए। ठीक है, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में काम करना है, न्यूजीलैंड में काम करना है, यूके में काम करना है, तो आपको IELTS मतलब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का एग्जाम्स देना कंपलसरी होता है, और आपको एकदम बहुत अच्छा तगड़ा वाला आपको इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स आना चाहिए लाइट हाउस में काम करने के लिए। ठीक है, अगर आप बाहर काम करते हैं कोई भी कंट्री में। और कनाडा के लिए आपको फ्रेंच भी आना चाहिए, सिंगापुर के लिए और बाकी कंट्रीज के लिए सिर्फ इंग्लिश कंपलसरी है। ठीक है, तो वर्क परमिट मिलता है, एंट्री पास मिलता है, उसका एक अलग अलग प्रोसेस है। पहले आपको वहाँ का IELTS इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करना पड़ता है, फिर उसके बाद में आप करते हैं। लेकिन ये लोग भी तुरंत हायर नहीं करते हैं, यहाँ पे हायरिंग का ऐसा प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल आप लाइट हाउस में काम करना चाहते हैं कनाडा में, तो आपको पहले 1 साल लगभग इंडिया में एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तब जाके वो कनाडा में आपको जॉब देते हैं। ठीक है, फ्रेशर्स को जल्दी से जॉब नहीं मिलता है लाइट हाउस के लिए स्पेशली। तो कंपनीज कौन कौन सी है जो इंडियंस को हायर करती है इस जॉब के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में पार्क्स कनाडा, ऑस्ट्रेलियन मैरीटाइम सेफ्टी अथॉरिटी, ट्रिनिटी हाउस न्यूजीलैंड डिपार्टमेंट, US कोस्ट गार्ड। ठीक है, ये चीज है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो हायर करती है। और प्राइवेट में कौन कौन सी है, लाइट हाउस प्रिजर्वेशन सोसाइटी, मैरीटाइम म्यूजियम्स एजुकेशनल लोन के लिए, टूरिज्म कंपनीज है, हेरिटेज ट्रस्ट है, और इंटरनेशनल NGOs है जो प्राइवेट एंड नॉन प्रॉफिट है, जो जॉब देती है इसके लिए लाइट हाउस के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसका सारा काम करने के लिए। तो क्वालिफिकेशन की बात के बारे में अगर बात करें तो आपको कम से कम +2 होना चाहिए, 10वीं के बाद में नहीं जा सकते हैं। अगर BE BTech मेरीन टेक्निकल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल किए हुए हैं तो ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ITI बैकग्राउंड के लिए है तो भी अच्छा है। टूरिज्म रोल के लिए डिग्री इन टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी चाहिए, उसमें आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। और इंटरनेशनल के लिए जो भी आपका कंट्री में जाएंगे वहाँ का स्पेसिफिक डिग्री चाहिए। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए जो मैंने आपको नाविक यांत्रिक बताया था, उसके लिए एज जो है वो 18 से 22 साल होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल फिटनेस का स्टैंडर्ड और इंडियन सिटीजनशिप ही होनी चाहिए बस। ठीक है, तो ये वाला खाली इंडियंस के लिए है। लैंग्वेज के लिए जैसा मैंने कि आपको बताया कि IELTS होना चाहिए आपके पास में, HTCW कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, और आपके पास में अगर जरूरत पड़े तो फर्स्ट एड लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। बेसिकली शॉर्ट में बोले तो आप 10वीं में नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, 10+2 कंपलसरी है। ठीक है, तो वीजा और वर्क परमिट की बात करें तो अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग वीजा वर्क परमिट होता है। ऑस्ट्रेलिया के लिए सब क्लास 482 लगता है, कनाडा के लिए एक्सप्रेस एंट्री लगता है, न्यूजीलैंड के लिए स्किल्स वर्क वीजा लगता है, और यूके के लिए स्किल्ड वर्कर वीजा लगता है। ठीक है, तो ये सब बनाने में भी खर्चा आता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप गए वहां पे एम्बेसी के सामने खड़े हो गए कि चलिए भैया मेरे को ऑस्ट्रेलिया में जॉब करना है, लाओ भाई जॉब लेके आओ, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, आपको खर्चा करना पड़ता है, सारा प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसमें लगभग 2 से 4 लाख रुपया खर्चा हो जाता है प्रोसेस में। तो अगर आप सोच रहे हैं घर में बैठे बैठे कि सपना आया एक दिन लाइट हाउस में बहुत ज्यादा सैलरी है, चलिए भैया आज लाइट हाउस में काम करने चलते हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, सपने की दुनिया से बाहर आइए, रियलिटी देखिए, हर जगह में कंपटीशन है, यहाँ तक कि लाइट हाउस में भी कंपटीशन है। तो सैलरी की बात करें तो इंडिया में सैलरी एंट्री लेवल पे 35,000 से 60,000 होती है, और जब आप धीरे धीरे सीनियर हो जाते हैं तो 1 लाख रुपया तक मिल जाता है। ये आपका कोस्ट गार्ड में अगर यांत्रिक और नाविक और यांत्रिक में जाते हैं तो। अगर आप इंडिया का टूरिज्म में जाते हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस पॉकेट मनी के जितने ही पैसे मिलती है। ठीक है, अगर ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जाते हैं तो हाँ लगभग आपको 2 से 2.5 लाख रुपया महीना आपको सैलरी मिल सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, वहाँ पे फ्रेशर्स को नहीं लेते हैं। एप्लीकेशन के लिए आप इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट में जाए, अप्लाई करें, डीजी शिपिंग की वेबसाइट में जाए और अप्लाई करें। अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें, 10-12 के डॉक्यूमेंट्स, डिग्री, कास्ट सर्टिफिकेट, जब सब कुछ रेडी करें, फॉर्म निकलेगा, अप्लाई कर दे ऑनलाइन, और फिर आप अपना रिटन एग्जामिनेशन और फिजिकल फिटनेस दे, इंटरव्यू दे, मेडिकल्स दे, और अपना करियर चालू करें। ठीक है,
इंटरनेशनल के लिए सबसे पहले आप कम से कम 2-4 लाख रुपया रखें एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। अगर आपके पास में 2-4 लाख रुपया आ गया है, तब जाके आप इस वीडियो को वापस देखें और ये वाला पॉइंट पढ़ें, ठीक है। तो बेसिकली इंडिया में जॉब के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट में जानी है, डीजी शिपिंग की वेबसाइट में जानी है और उनको मॉनिटर करते रहना है। जब भी फॉर्म निकलेगा आप भर दें। इंटरनेशनल के लिए आई वुड सजेस्ट कि पहले आप इंडिया में कुछ साल जॉब कर ले। जब जॉब करने के टाइम पे आपको खुद वहाँ पे पता चल जाएगा कि क्या क्या आगे इंटरनेशनल में जॉब अपॉर्चुनिटीज है। डायरेक्ट आप इंटरनेशनल में नहीं जा सकते हैं, एंड इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू गो डायरेक्टली एज द इंटरनेशनल। ठीक है, तो सक्सेस टिप्स क्या है कि आपको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, अगर टेक्निकल नॉलेज है तो काफ़ी अच्छा स्कोप है, और डेडिकेशन के साथ में काम करना पड़ता है। इसीलिए लोग इंडियंस को पसंद करते हैं, क्योंकि वो अपना पूरा 100% देते हैं काम में। और इंडियंस का बैकग्राउंड ऐसा है कि वो लोग इंडियंस को एज ए एसेट मानते हैं, और जानते हैं कि अगर वो इंडियंस काम कर रहा है वहाँ पे तो एक अच्छा अपना शिद्दत से काम करेगा, ये भरोसा है लोगों को इंडियंस पे। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस काम करने के लिए? पासपोर्ट होना चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो आपका 10th-12th डिग्री है वो सब होनी चाहिए, मार्कशीट, एक्सपीरियंस लेटर, और आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोग्राफ्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और इंग्लिश बहुत ज़रूरी है आपको। बाहर के लिए वीज़ा के लिए जैसे कि मैंने बताया कि 2 से 5 लाख रुपया आप आराम से रखिए। अगर आपके पास में 2 से 5 लाख रुपया है, तभी आप इंडिया के बाहर में लाइट हाउस में काम करने का सोचें। अभी चैलेंजेस क्या आते हैं, डिफिकल्टीज क्या क्या आती है? देखिए, कंपटीशन है। नंबर 220 लाइट हाउस है फॉर एग्जांपल इंडिया में। 220 लाइट हाउस में कितने लोग भरते हैं मालूम है? 2 लाख। तो इतने हाई नंबर्स है। सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी के लिए तो आपको पता है पूरा दुनिया पागल हो रखा है, तो इंडिया भी पागल है सरकारी नौकरी के पीछे। तो कंपटीशन है, वीज़ा का भी प्रोसेस लेंदी है अगर आप बाहर काम करना चाहते हैं तो बेसिकली वीज़ा टेस्ट वगैरह करते करते 2 से 5 लाख रुपया लग जाता है, अगर आप बाहर की बात करें तो इंटरनेशनल के लिए। सक्सेस स्टोरीज में हम बात करें तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका नाविक रिक्रूटमेंट आफ्टर 12th का फॉर्म निकलता है। नाविक का, यांत्रिक का भरे फॉर्म। लीडिंग सीमेन में पहले आपको काम करना पड़ेगा, फिर पेटी ऑफिसर बनेंगे, फिर चीफ पेटी ऑफिसर बनेंगे। ठीक है, और 20 से 25 साल का करियर है इसमें। उसके बाद में आपको सरकार पेंशन भी देती है, एजुकेशन चिल्ड्रंस के लिए मिलते हैं, तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। बट ये जो जाने का तरीका है वो इंडियन कोस्ट गार्ड के थ्रू जाने का तरीका है। ठीक है, और इंटरनेशनल में आपको कम से कम बीटेक चाहिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में, और आईएलटीएस का सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका प्रोसेस। ठीक है, मेनी इंडियन मरीनर्स इंजीनियर्स हैव सक्सेसफुली transited to the lighthouse technical roles in Australia and Canada through their skill migration process। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, बाहर में भी काम कर रहे हैं, बट आपके ऊपर में डिपेंड है कि आप कैसे स्टार्ट करते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप स्टार्ट करिए इंडियन कोस्ट गार्ड से, स्टार्ट करिए, एक्सपीरियंस लीजिए, फिर उसके बाद में इंटरनेशनल पोजीशंस पे जाइए। ठीक है, आप डायरेक्ट इंटरनेशनल पोजीशंस पे नहीं जाए, आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा और कुछ चीज़ें भी नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले अगर आपको करना है तो इंडियन कोस्ट गार्ड के थ्रू जाइए। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो बाहर जाने का मैंने बता दिया यहाँ पे। आपको आईएलटीएस एग्ज़ाम देना पड़ेगा 15 से 16 हज़ार, फिर वीज़ा का लगेगा 1 लाख रुपया, मेडिकल का लगेगा 15 हज़ार, पुलिस वेरिफिकेशन, ये सब कुछ करते करते आपका 2.5 से 5 लाख रुपया खर्चा आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने ब्रेक डाउन करा है अगर आप लाइट हाउस में बाहर में काम करना चाहते हैं तो। और ये सब आपको खुद खर्चा करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि मर्चेंट नेवी की तरह आपको पैसे कंपनी दे देगी बाहर जाने के लिए, नहीं, ये सब आपको खुद अपना पॉकेट से लगाना पड़ता है। ठीक है, तो आप इंडिया में काम करिए, इंडियन कोस्ट गार्ड में काम करिए, सेव करिए, फिर उसके बाद में आप धीरे धीरे आगे बढ़िए। ठीक है, इंडियन रिसोर्सेज के लिए मैंने जैसे बताया, इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट है, डीजी शिपिंग की वेबसाइट है, और इनका ऑफिशियल चैनल है, आप उसको फॉलो करते रहिए, आपको नोटिफिकेशन आते रहेगा कि कब नाविक और यांत्रिक का फॉर्म निकल रहा है। जैसे ही फॉर्म निकलता है नाविक यांत्रिक का, आप उसको भर दे और अपना आगे का पढ़ाई चालू कर दे। फिर स्कॉलरशिप और फाइनेंशियली सपोर्ट
कुछ कुछ लोगों को मिलता है। मैरीटाइम इंडस्ट्री में कुछ है, SC ST लोगों को वहाँ पे, OBC कैंडिडेट्स को कुछ मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के थ्रू। nsp.gov.in है वेबसाइट का नाम, आप यहाँ पे जाए और यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका क्या प्रोसेस है वो भी आपको वहाँ पे सब कुछ पता चल जाएगा। टाइमलाइन जो भी है, आपको कैसा लगता है तैयारी करने में, जॉब लगने में, मैं बताता हूँ। आप पहले रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के लिए रेडी करते हैं, जब उसका आ जाता है तब आप अप्लाई कर देते हैं फॉर्म भर के, रिटन एग्जामिनेशंस देते हैं, फिजिकल फिटनेस देते हैं, इंटरव्यू देते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप को 8 से 10 महीना के अंदर अंदर में आपका ज्वाइनिंग हो जाता है और फिर आप वहाँ से कमाना चालू कर देते हैं। इंटरनेशनल के लिए आई वुड नॉट रिकमेंड फॉर नाउ, आप पहले इंडिया में जॉब करिए तब। अगर आप एलिजिबिलिटी नहीं है आपका तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, आप क्वालिफिकेशन नहीं है। इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, अगर आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो फिर आप इंडिया में ही जॉब कर सकते हैं, बाहर नहीं जॉब कर सकते हैं। और फेक कंसल्टेंट से आप सावधान रहिए, बहुत सारे ऐसे दल्ले घूमते हैं मार्केट में जो आपको जॉब का झांसा देके खूब सारे पैसे लूट के लेके चले जाते हैं। तो आपको प्रॉपर वेबसाइट के थ्रू ही जाना है, इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्म भरना है और फिर उसके बाद में आपको आगे का प्रोसेस चालू करना है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे भी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि बहुत ही आसान है जहाज पे काम करना, लाइट हाउस में काम करना, देखने में ही अच्छा लगता है लाइट हाउस का वर्क, बट जब आप काम करने के लिए जाएंगे तब आपको असली मजा आएगा। तो रिसर्च करिए इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पे, उनको फॉलो करिए और फिर आप इस सॉल्यूशन पे आए कि क्या आपके लिए लाइट हाउस का जॉब अच्छा है या नहीं है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट गाइस। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं लाइट हाउस के लिए, तमन्ना रखते हैं लाइट हाउस में काम करने के लिए, तो जा सकते हैं। अगर मेरे की तरफ से कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं आपको कुछ गाइड कर दूंगा। बट अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप इंडियन कोस्ट गार्ड को फॉलो करें, DG शिपिंग की वेबसाइट को फॉलो करें और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स को फॉलो करें। आपको वहाँ पे सारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आते रहता है। नाविक यात्री की फॉर्म भरे और फिर आप अपना करियर चालू करें। ठीक है, एक बहुत ही फेमस कोट है, द लाइट हाउस डज नॉट रन ऑल ओवर द आइलैंड लुकिंग फॉर बोट्स टू सेव, इट जस्ट स्टैंड्स देयर शाइनिंग। कहने का मतलब ये है कि ये जो लाइट हाउस है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और फिर उसके बाद में आप वहाँ पे करियर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप सेव करके रखें इस वीडियो को। अगर आप लाइट हाउस में काम करना चाहते हैं, इस वीडियो को सेव करके रखें और आप इंडियन कोस्ट गार्ड को आज ही फॉलो करें। जब भी नाविक यांत्रिक की फॉर्म निकले आप उसको भरे, एंट्रेंस एग्जाम दे, इंटरव्यू दे, मेडिकल पास करें और अपना करियर आगे बनाए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइट हाउस करियर। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।